गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट जो कि सेल, परचेज, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न। इन सबको समझने से पहले हम समझेंगे गुड्स परचेज करना या सेल करना या सेल्स असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस डील करता है और उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इन विच बिजनेस डील परचेज फॉर रीसेल टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, बेशक से लॉस हो जाए लेकिन हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो क्या होते हैं? गुड्स। जैसे कि क्लॉथ मर्चेंट ने क्लॉथ परचेज किया तो वो उसके लिए क्या हुए? गुड। वही क्लॉथ मर्चेंट अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो वो उसके लिए गुड्स नहीं, एसेट्स हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा गुड्स। अब नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? जो हम परचेज करते हैं यूज करने में, बिजनेस के ऑपरेशन को रन अप करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होती है? एसेट्स। और इन दोनों को हम कैश भी परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट भी परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर में, बिजनेस। और हमारे पास है परचेज। परचेज क्या होता है? व्हेन गुड्स आर अक्वायर फॉर रीसेल, व्हेन गुड्स आर अक्वायर फॉर रीसेल तो उसको क्या बोलते हैं हम? परचेज। हमने गुड्स परचेज किए। हमने जो मर्चेंट था, क्लॉथ मर्चेंट, उसने गुड्स परचेज किए 1000 रुपीज़ के क्लॉथ, 1000 रुपये के आइटम परचेज करी तो वो उसके लिए क्या हो गया? परचेजेज होगी। उसका पर्पस क्या है? इसको परचेज करके इसमें कुछ एडिशन करके या ना भी करे उसको सेल करना। तो उसके लिए क्या हो गया? 1000 रुपीज़ परचेज ऑफ गुड। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? एक्सपेंस है एक तरह का। तो वो क्या शो करेंगे? नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? परचेज डेबिट हो जाएगी। डेबिट ऑल एक्सपेंस करते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? मान लो सपोज सीता परचेज गुड रुपीज, ये था ना, क्लॉथ मर्चेंट ने ये करे थे, परचेज करे थे 1000, परचेज टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल में क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस, इसीलिए परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और टू कैश, कैश में करिए तो कैश, अगर किसी पर्सन क्रेडिट करिए तो किसी पर्सन का नेम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल। और अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे, अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे, अगर इसने फर्नीचर परचेज किया था तो हम क्या करते? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिट, टू कैश या क्रेडिट। उसमें परचेज नहीं आता क्योंकि वो रेगुलर डीलिंग नहीं है, वो कोई एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंस में नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। हमने कुछ परचेज किया, हमने कुछ सेल किया, किस लिए? कुछ हमें कंसिडरेशन मिले, कुछ हमें मनी मिले, इसीलिए तो सेल करते हैं। तो इसलिए हम सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स, ये सर्विसेज जो भी देते हैं। ये भी कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। अब इसने क्लॉथ मर्चेंट ने ये परचेज कर लिया यहाँ पे, अब इसको सेल किया उसने कितने? 60%, इसने 30% गुड सेल कर दिए, यानी कि 300 के गुड्स ने सेल कर दिए। अब जैसे परचेज में रेगुलर डीलिंग गुड्स होते हैं उसको एक्सपेंस मानते हैं, इसी तरह सेल रेगुलर डीलिंग है गुड्स की तो वो क्या होगी? इनकम। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मान लो हमने कैश, ये कैश इसने सेल करी है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल को क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में नहीं करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वो डेटर आ जाएंगे जिनसे हमें रुपए लेने हैं, डेटर टू सेल या कैश टू सेल, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है परचेज और सेल दोनों। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न।
अब रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट क्वालिटी एंड उसको स्पेसिफिकेशन उसकी नोट एज पर स्पेसिफिकेशन, हमें स्पेसिफिकेशन जो हमने दिए थे कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें हमने फ्रेम में अगर हमने फोटो, एक बंदा है वो फोटो, एक पर्सन है, एक बिजनेस कर रहा है, वो फोटो फ्रेम का काम करता है, उसने कहा कि फोटो फ्रेम के पीछे ये लगा हुआ होना चाहिए जिससे मेरे ये फोटो फ्रेम टूटेंगे नहीं, गत्ता होता है ना एक, वो लगा होना चाहिए पर टूटेंगे नहीं। जो सामने वाले ने सेल उसको दिया गुड्स, उसने मतलब फोटो फ्रेम वाले ने परचेज किए वो गुड्स, तो उसमें देखा कि उसमें फ्रेम लगे ही नहीं हुए थे, वो पीछे गत्ता नहीं लगा हुआ था, कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ था, तो उसके फ्रेम थोड़े थोड़े टूट गए। अब उसको उसने क्या कर दिया, वो फोटो फ्रेम वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थे नहीं थे और कुछ टूट गए, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। इट मीन्स हमने पहले परचेज किया फिर रिटर्न कर दिया, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या करती है, जैसे हमने 100 रुपीज़ की परचेज करी, 100 रुपीज़ की हमने 1000 रुपीज़ की परचेज करी, जिसमें से डिफेक्ट निकला 50%, हमने 500 रिटर्न कर दिया। 500 रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, 500 परचेज कम हो गई, 500 परचेज कम हो गई, इट मीन्स एक्सपेंस हमारा कम हो गया। कॉन्ट्रा बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस हमारा कम हो गया। इट मीन्स रुपए का ना जाना भी रुपए का आना ही है, रुपए का ना जाना भी रुपए का आना है, तो क्या हो गई इनकम, ऐसे इनकम बोलते नहीं है इसको, पर रुपए का ना जाना भी रुपए का आना है, तो इसको परचेज रिटर्न को इनकम मान के हम इसको क्रेडिट करते हैं। यानी कि इसने फोटो फ्रेम वाले ने 1000 रुपीज़ के गुड परचेज किए थे, जिसमें इसने 500 के रिटर्न कर दिए, तो हम क्या इनकम मान रहे हैं इसको, तो टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। और डेबिट किसको कर देंगे, उस वो सप्लायर को, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अकाउंट, जैसे हमने सप्लाई फोटो फ्रेम वाला पर्सन था जिसने बिजनेस में डील कर रहा था फोटो फ्रेम में, उसके पास वो डेबिट नोट इशू करेगा, वो क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा सामने वाले पर्सन को जो उसे दे रहा था गुड। फोटो फ्रेम वाले पर्सन ने, जो बिजनेस था, उसने डेबिट नोट इशू किया कि मेरा गुड्स वापस ले लो, मुझे पसंद नहीं आया, नोट एज पर स्पेसिफिकेशन, मैंने ये दी थी आपने नहीं दी, तो उसने क्या इशू किया, डेबिट नोट। और वो उसकी एक कॉपी कहाँ रख लेगा, अपने बिजनेस में रख लेगा कि मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं इस गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ। और सामने वाली जो पार्टी है वो क्रेडिट नोट इशू करेगी कि मैंने ये गुड्स ले लिए हैं उस पर्सन से। और हम डेबिट नोट इशू करने का मतलब हमने परचेज को कम कर दिया है, परचेज हमारी 1000 रुपीज़ थी, हमने परचेज को कम कर दिया और हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये हम वो पार्टी क्या इशू करेगी जो परचेज कर रही थी, अब उसने परचेज रिटर्न कर दिया तो वो क्या करेगी, जो बिजनेस में डील कर रही है फोटो फ्रेम, डेबिट नोट। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सेल रिटर्न। रिटर्न, हमने कुछ गुड्स सेल किया, अभी सेल कर दिया हमने गुड, हमारे पास वापस आ गए। ओके, हम इसका एग्जांपल रहेंगे, गुड्स रिटर्न बैक इन आवर बिजनेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। अभी तक आउटवर्ड हो रहा था, अब जा रहा था, अब हमने कुछ सेल कर दिया, हमारी स्टेशनरी की शॉप है सपोज, हमने उसमें बहुत सारे गुड्स सेल कर दिए, हमने बहुत सारे डस्टर सेल करे। अब डस्टर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो अच्छे से वो नहीं कर रहा था, क्लीन अप नहीं कर रहा था, कुछ डिफेक्टिव क्वालिटी थी, तो उन्होंने हमें वापस कर दिए, उन्होंने हमें वापस रिटर्न कर दिए, तो वो क्या होगा, सेल रिटर्न, गुड्स हमारे पास आ गए। अब सेल हमारे लिए इनकम थी, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, सेल को कम कर रही है तो वो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, कॉन्ट्रा सेल, सेल को कम कर रही है, ऐसे एक्सपेंस नहीं है पर वो सेल को कम कर रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। मान लो स्टेशनरी वाला जो हम एग्जांपल ले रहे थे, उसने 5000 की परचेज करे, सॉरी 1000 की उसने डस्टर पर सेल कर दिए, सेल करे थे ना उसने डस्टर, अब डस्टर उसने सेल कर दिए, उसके पास 60% डस्टर वापस आ गए, यानी कि 600 रुपये के उसके
वापस आ गई। उसने पहले क्या की होगी, डेटर टू सेल, ये एंट्री की होगी। अब क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न, वापस आ गए टू डेटर, यानी कि ये सेल को कम कर रहा है। इट मीन्स ये सेल को कम कर रहा है। तो सेल हमारी इनकम थी, सेल को कम कर रहा है, इट मीन्स एक्सपेंस नहीं है, पर इसको हम डेबिट करेंगे। इसमें हम नॉमिनल अकाउंट कर, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसको हम डेबिट करेंगे। अब जैसे ही हम सेल रिटर्न हो गई, हमारे पास गुड्स आए, से उस पर्सन के ने डिफेक्टिव गुड देके हमें वापस कर दिए, यानी कि हमारे पास सेल, हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट कि गुड्स हमारे पास वापस आ चुके, हमने सेल को कम कर दिया है। ओके, और उसकी एक कॉपी हम अपने पास रख लेंगे। अगर इसमें कुछ सेल रिडक्शन को हम नॉमिनल अकाउंट हो जाती है हमारे पास, क्रेडिट नोट इज इशू टू कस्टमर टू शो दैट अकाउंट द कस्टमर इज क्रेडिट। इसमें कुछ पॉइंट्स है। इफ द नेम ऑफ द परचेज एंड सेलर इज नॉट गिवन, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैश। अगर हमने नेम गिवन नहीं है ना सेल और परचेज, तो हम उसको कैश मानेंगे। इफ द नेम इज गिवन एंड नॉट स्पेसिफाई, अगर नेम गिवन है, उसने नहीं स्पेसिफाई किया कि कैश में है तो क्रेडिट में, तो हम उसको क्रेडिट मानेंगे। ओके, ये था हमारा सेल परचेज का, सेल रिटर्न का और परचेज रिटर्न का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल सेल परचेज, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का। थैंक यू सो मच।